किसी भी खातून खाना के लिए उसका घर उसकी जन्नत होता है और वो इस जन्नत को संवारने के लिए बहुत कुछ करती है। अब उसमें घर की ऑर्गेनाइजेशन हो या किचन की सफाई या बच्चों की देखभाल पूरी तवज्जो और मेहनत से करती है। अपनी प्यारी बहनों के लिए कुछ टिप्स शेयर करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन, इजी कुकिंग विद अलमास। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ इन सॉक्स का क्या हमें करना है कि ये जो सॉक्स होते हैं ना, इधर उधर बिखर जाते हैं, समझ नहीं आता है इनको कैसे रखें। एक मिलता है तो दूसरा गायब हो जाता है। तो इसके लिए बहुत ही अच्छी टिप मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो टिप नंबर 1 है कि इन सॉक्स को पहले आप फ़ोल्ड करें। अब आप फ़ोल्ड किस तरह करेंगी? ये इस तरह करेंगी कि पहले आप एक सॉक्स लें और उसके ऊपर दूसरा सॉक्स दूसरी पोजीशन में रखें, इस तरह से, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। अब पहला हिस्सा फ़ोल्ड करके इस तरह से फ़ोल्ड करके जैसे आपको नज़र आ रहा है, और सॉक्स को इसके अंदर इस तरह से डाल दें। ठीक है, ये इस तरह से डाल दें तो ये देखिए आपका सॉक्स बिल्कुल अच्छी तरह से फ़ोल्ड हो चुका है। इसी तरह से आप छोटे बड़े तमाम सॉक्सेस इस फ़ोल्ड करके रख सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि दोनों सॉक्स को ऊपर नीचे रख कर और सिर्फ इस तरह से इसको अंदर की तरफ से टक इन करना है। तो ये देख लिया आपने, देख लिया कितने अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हुए हैं और सारे सॉक्स जगह भी नहीं घेरेंगे, आपके हाथ में भी आ जाएंगे, है ना। अमेजिंग टिप। अच्छा, इसी तरह से हमारे इस तरह से विंटर में पहनने के लिए सॉक्स होते हैं जिसका हमें समझ नहीं आता, तो इसके लिए भी हम इसी तरह करेंगे। दोनों को अपोजिट पोजीशन में रख के फोल्ड करके और एक सॉक्स के अंदर दूसरा सॉक्स डाल देंगे इस तरह। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हो चुका। ये देखिए मैंने अपने सारे सॉक्स इस तरह से बॉक्स में ऑर्गेनाइज करके रखे हैं। अगर आपके पास ऑर्गेनाइज़र नहीं है तो कोई भी आपके पास शू का बॉक्स होता है, कपड़ों का बॉक्स होता है, इसमें रख लें। और कितने सारे सॉक्सेस आ चुके हैं, आपको जो उठाना हो आप निकाल के आसानी से यूज़ कर सकते हैं और ये ना खोएंगे ना बिखरेंगे। टिप नंबर 2 है कि ये जो रुमाल होते हैं ना, इनको रखने का बड़ा मसला होता है। इतने छोटे छोटे होते हैं कि ये फोल्ड भी नहीं कर सकते हम। तो इनको रखने के लिए भी मेरे पास अमेजिंग सा आइडिया है। इनको आप इस तरह से रखें कि ये जो हमारे पैकिंग होती है ना, हमारे ड्रेसेस आते हैं जिसमें ब्रांड के आते हैं, इस तरह से पाउचेस बहुत अच्छे आते हैं। ये इस पाउच से हम बनाएंगे ऑर्गेनाइज़र, ये अपने रखने के लिए। तो ये जो हमारा कबर्ड है ना, इसका जो डोर होता है, इसके डोर पे हम एक ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे जिसमें हम ये सारे रुमाल वगैरह रख सकते हैं। इस पाउच के पीछे मैंने डबल साइड टेप लगा दिया है और फिर मैं इसको इस तरह से चिपका दूंगी डोर के साथ। डबल साइड टेप अच्छी तरह से चारों तरफ लगा दें और ये देखिए हमारा ऑर्गेनाइज़र बन गया है। अब मैं इसके अंदर ये सारे रुमाल वगैरह डाल दूंगी, या जो छोटी छोटी हमारी चीज़ें होती हैं वो आप इसमें डाल लें और फिर ये बहुत अच्छी तरह से हमें मिल जाएंगी, हमें ढूंढना नहीं पड़ेंगी क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हाथ में नहीं आती। इसके अलावा भी आप इसमें अपनी छोटी मोटी चीज़ें डाल सकती हैं और आप इसको कवर लगा कर रख सकती हैं। तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा ना ये जुगाड़? तो ये आपका मसला हल हो गया कि आप ये रुमाल कहाँ रखेंगी। ठीक है ना अमेजिंग जुगाड़। तो टिप नंबर 3 मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ। तो ये टिप है, स्पून्स जो हमारी होती हैं घर में, ये हम इस्तेमाल करते हैं तो इनकी शाइनिंग चली जाती है। इसके अंदर वैसी शाइनिंग नहीं रहती, धुल धुल के पुरानी पुरानी सी लगने लगती हैं और गेस्ट आएँ तो अच्छा नहीं लगता ना उनके आगे इस तरह से स्पून रखना। तो इसके लिए बहुत अमेजिंग सी टिप है मेरे पास आपके लिए। ये जो हमारे घर में होते हैं ना फॉइल पेपर, मेरे पास शीट है फॉइल पेपर की, इस तरह से रोल है। और अगर आपके पास ना हो तो हमें मिल ही जाते हैं कहीं ना कहीं से फॉइल पेपर। तो उसको इस तरह से बारीक बारीक काट कर एक बॉल में डाल लिया है मैंने फॉइल पेपर को। ये बड़े आसानी से आपको, कभी कभी हमारे पास बाहर से खाने पीने की कोई चीज़ें आती हैं इसके अंदर तो हमारे पास फॉइल पेपर आ जाता है, या इसी तरह से किसी चीज़ में रैप होके भी आता है। तो ज़रूरी नहीं आपके पास हो, जब भी आए आपके पास आप ये टिप यूज़ कर सकती हैं। तो इस तरह से मैंने बारीक बारीक पीसेस करके डाल दिए हैं। अब मैंने क्या किया है, गर्म पानी इसके अंदर डाला है बॉल के अंदर। गर्म पानी से इस बॉल को भर लें और फिर ये जो हमारी सारी स्पून्स है ना, ये मैं इसके अंदर डिप करके रख दूंगी। तकरीबन 1-1.5 घंटे इसको पड़ा रहने दें। ये बहुत अच्छी सी शाइनिंग देने में मदद करता है जो फॉइल पेपर है, बर्तनों को चमकाने में
और इसी के अंदर एक और टिप छुपी है। ये जो हमने सीज़र से फॉइल को काटा है ना, उससे उस सीज़र की जो धार होते हैं ना, वो भी तेज़ हो जाती है। अगर आपके पास छुरियाँ और सीज़र वगैरह है ना, तो फॉइल पेपर्स को इस तरह से कटिंग करेंगे तो उनकी जो धार है तेज़ हो जाती है। तो अगर आप अभी तक मेरे साथ हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिल्कुल फ्री है, और चैनल को लाइक भी कर दें, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें कि आपको ये सारी टिप्स कैसी लग रही हैं। तो तकरीबन 1 घंटे बाद मैं सारी स्पून्स को निकाल कर साफ़ करके आपको दिखाऊंगी और आप देखेंगे मैजिक कि कितना अच्छी तरह ये क्लियर हो गया है। ये देखिए सारी स्पून मैं निकाल कर साफ़ करती हूँ और ये बिल्कुल ऐसी हो जाएंगी नई जैसी। इसमें बहुत अच्छी शाइनिंग हो जाएंगी। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो हम यूज़ करके हम अपने पैसे बचा सकते हैं, वक्त बचा सकते हैं और अपने घर को चमका सकते हैं। इनमें कुछ एफ़र्ट नहीं लग रही या शायद थोड़ी सी एफ़र्ट है, लेकिन ख़र्चा बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह की टिप्स यूज़ किया करें तो आपका घर आपको नज़र आएगा, आपका सलीका लोगों को नज़र आएगा। तो ये अमेजिंग सी टिप्स है और आप ये देख रहे हैं ना कि स्पून्स में कितनी अच्छी मज़ेदार सी खूबसूरत सी शाइनिंग आ गई है, हो गए ना बिल्कुल नए। अब जब आप इसको किसी के सामने रखेंगे ना तो आपको खुद प्राउड फील होगा अपने आप पर। तो सोच क्या रही हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, है ना अमेजिंग टिप। तो टिप नंबर 3 है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो कांच हमारे घर में टूट जाते हैं ना, अक्सर ग्लास वगैरह टूट जाते हैं, हम इनको ऐसे ही डस्टबिन में फेंक देते हैं। और इससे होता ये है कि ये जो ब्रोकन ग्लास है ना, किसी को लगने का ख़तरा होता है। अक्सर ये जो ग्लास होते हैं बाहर जब फेंके जाते हैं गार्बेज में, तो जानवर खाना जो खाते हैं, जो बिल्ली कुत्ते वगैरह, तो उनको ये लग जाते हैं, उनसे ये ज़ख्मी हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो आप ये करें कि इस तरह से जो कॉपीज़ होती हैं बच्चों की, जो हम डिस्कार्ड कर देते हैं, फेंक देते हैं, वो रख लें, या फिर कोई न्यूज़पेपर होता है वो ले लें। तो ये मैंने कॉपी है, मैं फेंकती नहीं हूँ अपने बच्चों की कॉपीज़, और देख लेती हूँ कि उसमें कोई अल्लाह का नाम या कोई ऐसी चीज़ ना हो, और अगर ना हो ऐसी कोई चीज़ तो मैं उनको इस्तेमाल करती हूँ। तो इस तरह से ये पेपर्स ले लें सारे कॉपी के, देखभाल के अच्छी तरह से, और फिर क्या करें, या फिर कोई न्यूज़पेपर ले लें, सारा जो कांच है ना इसके ऊपर डालिए। इस तरह से सारा कांच अपने हाथ बचा लीजिएगा, इसके ऊपर डाल दें और फिर इसको अच्छी तरह से रैप कर लें फोल्ड करके, और फिर इसको शॉपर में डालकर फेंकिएगा। आपको पता है कि ये जो हम करेंगे ना, ये छोटी छोटी से हम चीज़ें करते हैं, अगर आप सवाब की नीयत से करेंगी ना तो आपको सवाब मिलेगा। ये एक नेकी है कि आपकी किसी चीज़ से दूसरों को तकलीफ़ ना पहुँचे। ठीक है, तो ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से रैप कर लिया है, बहुत अच्छी तरह से इसको रैप करके, और फिर इसको शॉपर में डालकर फेंकूँगी तो ये थोड़ा महफूज हो जाएगा, इसका कांच किसी को लगेगा नहीं। क्योंकि जो जानवर होते हैं अक्सर आपने देखा होगा कचरे में से चुन रहे होते हैं, कुत्ते होते हैं, बिल्लियाँ होती हैं, चीलें होती हैं, गाय वगैरह होती है, या फिर कोई कचरा चुनने वाले ही होते हैं, तो वो इसमें कचरे में घुसे हुए होते हैं हमारे यहाँ, तो वो इससे महफूज हो जाएंगे, उनको लगेगा नहीं, टूटेगा नहीं। या हमारे जो स्वीपर होता है जो कचरा लेकर जाता है, तो ये देखिए अब ये बिल्कुल सेव है, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इस तरह से करेंगे तो ये एक नेकी है, आपके अमाल में एक नेकी लिखी जाएंगी। इन छोटी छोटी सी चीज़ों से ना हम बहुत अच्छी तरह से जहाँ तक अपनी कर सकते हैं ना, अपनी तरफ से अपना फ़र्ज़ पूरा करना चाहिए। तो कैसी लगी आपको मेरी टिप्स ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।